विश्वास, विष भी, क्योंकि राम नाम में वो सामर्थ है, वह शक्ति है। ऐसे बड़े से बड़ा विष आए पर वो सारे विष का विष हरण कर देते हैं और व्यक्ति को विश्राम प्रदान करते हैं। और भगवान शंकर ने एक बार ही नहीं, महाराज श्री कहते कि हनुमान जी महाराज भी शंकरावतार है। रामावतार में यही भगवान शंकर जो है हनुमान जी के रूप में सेवा के लिए, अपने इष्ट की सेवा के लिए बानर रूप धारण करके आते हैं। अब हनुमान जी महाराज जब श्री किशोरी जी का अपहरण हो गया और उनको खोजने के लिए बंदरों को आदेश सुग्रीव ने दिया कि सभी को जाना है, और सारे बंदर आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु का आशीर्वाद लेके, और सब सीता जी की खोज में निकल पड़े। मैंने कहा कि वो जो यात्रा है वो हमारे जीवन की कथा है। शांति भक्ति रूपा सीता, शांति रूपा सीता, अगर हमारे जीवन से शांति हट गई है, शांति की चोरी हो गई, अपहरण हो गया है और उनको पाना है, तो ये शांति की खोज महाराज जी का साहित्य अवश्य पढ़े, एक ग्रंथ है। सारे बंदर भगवान के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए जब निकल गए, सबसे अंत में पीछे कौन था? पाछे पवन तनय सिरनावा, सबसे पीछे हनुमान जी महाराज थे। और जब श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया तो प्रभु ने क्या किया कि उनके कर कमल में थी मुद्रिका। कौन सी मुद्रिका थी? राम नाम की मुद्रिका। प्रभु ने वो राम नाम की मुद्रिका उतार करके श्री हनुमान जी महाराज को दे दी। अब सारे बंदर देख रहे थे दूर से, हनुमान जी और प्रभु निकट में आपस में, प्रभु ने कुछ कान में कहा और हाथ में से निकाल करके मुद्रिका दे दी। प्रभु ने क्या कहा हनुमान जी को कि कही बल बिरह बेगी तुम आए हो, मेरी प्रिया सीता को मेरे बल की कथा, मेरी विरह की कथा तुम कह करके आ जाना, और मुद्रिका दे दी। अब जैसे ही प्रभु ने अंगूठी दी, हनुमान जी ने क्या किया? हम लोग होते हनुमान जी की जगह और ऐसी सोने की, हीरे की, माणिक की इतनी दिव्य सुंदर मुद्रिका देते तो हम क्या करते? भाई अंगूठी दी है तो उंगली में ही पहन लेंगे, कितनी अच्छी लग रही है। ये प्रभु ने अपनी पादुकाएं भरत को दी, तो पादुका कहाँ पहनी जाती? चरणों में। पर भरत जी ने क्या किया? देखिए, ये तो आप सब जानते हैं। प्रभु ने जो दिया है पादुका, उन्होंने सिर पर धारण की, हनुमान जी को अंगूठी दी, हनुमान जी ने कहाँ रखी? हाँ, बहुत सुंदर, जानते तो सब है। देखिए, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। तो सब बंदरों ने कहा ये तो बिल्कुल नादान व्यक्ति को बताइए, मुख में डालने की वस्तु है मुद्रिका। पर जब हनुमान जी ने मुख में डाल दी तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हो गए। वहां भगवान में और हनुमान जी के बीच में आंखों आंखों में जो है वो वार्तालाप हो गया। इशारों में, संकेत में प्रभु बड़े खुश हो गए, समझ करके अपने भक्त ने जो किया। क्यों प्रभु प्रसन्न हो गए? वो तो हमारे गुरुदेव ही जान पाए। देखिए, ये मानस में नहीं लिखा, ये अंतर्भाव है मानस के। जब प्रभु ने कहा हनुमान जी से कि मेरी बल की और मेरी विरह की कथा सुनाना, तो हनुमान जी बड़े परेशान, क्योंकि वो कौन है? बाल ब्रह्मचारी। अब दो प्रेमियों में विरह हो गया। कोई शादीशुदा व्यक्ति हो जिसने अनुभव किया हो प्रेम, वो तो ये बता सकते, जिसने संयोग का सुख अनुभव किया है वो वियोग का दुख बता सकता है। अगर प्रभु को अपने वियोग की कथा सुनानी थी तो लक्ष्मण जी भी तो थे पास में, उनको भेज देते कि भैया तुम जाके जो है
अपनी भाभी को, मेरी प्रिया को मेरी स्थिति सुनाना, पर प्रभु ने किसका चुनाव किया? बाल ब्रह्मचारी, जो जानता ही नहीं हो श्रृंगार क्या है, विवाह क्या है, उनको कहा मेरे वियोग का दुख सुनाओ, फिर उनका मेरी बल की कथा जाके सुनाओ। हनुमान जी सोचने लगे कि अगर मैं जाकर के प्रभु के बल की कथा माँ के सामने सुनाऊंगा कि प्रभु में असीम बल है, उनकी भुजाएं आजानुभुज है, कहीं भी पहुंच जाती है, तो तुरंत ही माँ उलाहना देगी कि क्या ये कथा तुम सुन रहे हैं वो सही है? मेरी स्थिति, मैं इतना दुख भोग रही हूँ, 18 महीने से वियोग में हूँ, और तुम कहते प्रभु की भुजाओं में बड़ा बल है, तो ये तो सही सिद्ध नहीं हो रहा है। अगर ये बलवान है तो मुझे छुड़ा के ले क्यों नहीं जा रहे? तो ये तो बात सही नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु ने बड़ा कठिन काम दे दिया, मेरे बल और विरह की कथा सुनाना, मैं क्या विरह की वेदना सुनाऊं। हनुमान जी ने तुरंत वो मुद्रिका मुख में डाल दी। क्या तात्पर्य था उनका? प्रभु मैं नहीं बोलूंगा, जो कुछ बोलना है वो आप ही बोलेंगे। अपने बल और विरह की कथा भगवान राम मुख में है, दिखाई देता रहेगा हनुमान, पर बोलने वाले तो आप ही। और वास्तव में जब प्रभु का संदेश हनुमान जी सुनाते हैं, अब मैं क्या बताऊं, ये सारा अंतरंग प्रसंग है। जरूर हनुमत चरित्र सुंदर कांड का ये ग्रंथ पढ़िए, इतना रस है। तो हनुमान जी ने ये मुद्रिका मुख में डाल दी, प्रभु ने हनुमान जी को मुद्रिका दी। पर यहाँ संगम नगर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मुद्रिका नहीं मिली? तो हाथ ऊपर करे। कोई है जिसको ये मुद्रिका नहीं मिली है? भगवान राम ने सबको दिए कि नहीं? सबको दिए ना, सबके पास है ना मुद्रिका, ये राम नाम। और इस राम नाम के बल से हनुमान जी ने कितने विघ्न पार कर दिए। पर वो विश्वास जब तक नहीं होगा, राम नाम की मुद्रिका सबके पास है। पर श्री हनुमान जी महाराज आप देखिए, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही पाठ तो रोज करते हो। जलधि लांगी गए अचरज नाही, ये जलधि क्या है? ये समुद्र, ये भव सागर से पार करना है हम सबको, और ये विघ्न बाधाएं हम सबके जीवन में आ रही है। और हनुमान जी महाराज की तो क्या यात्रा शुरू नहीं हुई, सबसे पहले आया सोने का पर्वत। कौन था वो? कौन सा पर्वत आया? सुंदरकांड रोज पाठ कर रहे हैं। मैनाक। मैनाक आकर के निमंत्रण दे रहा है हनुमान जी को कि आप एक रात के लिए विश्राम कर लीजिए। आप थके हुए हैं, इतनी लंबी यात्रा कर रहे, सीता जी की खोज में बिना खाए पिए और पुरुषार्थ कर रहे। जल निधि रघुपति धूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। देखो सब रटा रटाया है, पर अर्थ तो समझिए। विश्राम का निमंत्रण लेके सोने का पर्वत, और कह रहा है मैं तुम्हारा चाचा हूं। धनवान चाचा हनुमान जी को मिल गए, सोने के पहाड़ जिसके पास हो। और कहा भतीजे आओ एक रात विश्राम कर दो। अब कितने भतीजे यहाँ ऐसा निमंत्रण मना कर सकते हैं बता दीजिए। सब हनुमान जी के भक्त हैं, सिंदूर भी लगाते हैं, मंगलवार को जाते भी है। पर जब चाचा सोने के पहाड़ वाले सम्रान चाचा निमंत्रण विश्राम का देते, चलो आज 1 तारीख जनवरी की है, तुम्हें मैं यहाँ पर 5 स्टार होटल में खिलाने के लिए ले जाता हूँ, विश्राम मिलेगा 7 स्टार होटल में। पर कोई भतीजा उस निमंत्रण को अस्वीकार करने की सामर्थ, अगर हनुमान जी महाराज के भक्त है, हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम,
राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उनका सोने के पर्वत में मुझे विश्राम नहीं मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने अनुभव कर लिया था अगर विश्राम पाना है और उसमें से आप राम को अलग कर देंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? विष ही। इतना डर के मारे क्यों बोल रहे? विष ही बचेगा। तो ये राम नाम के द्वारा, राम काज में ही, अभी हमारी सुनैना जी, उनसे पूछ ले कि 10 दिन से अयोध्या से जो बारात आई हुई है और दिन रात काम में लगे, क्या आप थकी है क्या? पूछ ले। वो कह रहे अरे दीदी माँ, इतना विश्राम, इतना आनंद मिल रहा है। तो राम काज में, प्रभु के काज में ही, जहां राम है वहीं विश्राम है। तो हनुमान जी महाराज आगे जहां मैनाक के निमंत्रण, आप सुन लीजिए, घबरा मत जाइए, इसीलिए कि मान लीजिए आपके सामने सोने की बिस्किट ही कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो और रिश्वत देने के लिए कोई आ जाए तो हम तो उसी के सामने झुक जाते, पर्वत की तो बात ही क्या। पर अगर ये हमारे जीवन की करनी है और दूसरी ओर हनुमान जी का भजन कर रहे हैं, तो ये दोनों में तारतम्य नहीं है। इसका मतलब कि हमने केवल कथाओं को सुना और सुंदरकांड को रट लिया, पर सुंदरकांड को नीचे नहीं उतारा है। और इस कथा में आपसे यही अपेक्षा की जा रही है कि आप कथा को केवल सुनो नहीं, अपने आचरण में लाने का प्रयास करो। आपके चरित्र में परिवर्तन आना चाहिए। कितने लोग इससे सहमत है? अपने हाथ ऊपर करे कि आज से प्रयास करें। नए वर्ष में संकल्प दिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार, ये प्रलोभन जब हमारे सामने आता है विभिन्न रूप में, तो हमें श्री हनुमान जी महाराज का अनुकरण करना है कि ये छोटे मोटे प्रलोभन हमें जीवन में विश्राम नहीं दे सकते, हमारे जीवन को केवल विषाक्त कर सकते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े और तब वहां फिर से एक भयानक देवी काली जो है सर्पिणी मुंह खोल करके खड़ी थी। कौन थी वो? सुरसा। चलिए, बहुत अच्छा कथा आप जानते हैं। और सुरसा नाम अहिन के माता, पठवनी आई कही ते ही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा। तो सर्पिणी के मुख में जहर भरा हुआ है। उसने कहा मैं तुम्हें खाऊंगी। पिछले वर्ष मैंने सुंदरकांड की कथा कही है, पूरी चर्चा जो भूल गए होंगे जरूर महाराज श्री का ग्रंथ खरीद लीजिए, और नहीं अगर है तो जो चैनल है, वेबसाइट है, पोर्टल है रामायणम आश्रम का, उसमें आप महाराज श्री की कथाएं भी यूट्यूब पर है, जरूर उसको जो है आप लोग श्रवण करें। अब सुरसा को ने कहा मैं खाऊंगी, और हनुमान जी ने वही अपना व्रत बताया कि राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कै सुधी प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठियो जाई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मनाने का प्रयास किया, हे माता मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, वो है राम काज, वो पूरा हो जाए फिर मैं स्वयं आ जाऊंगा, तुम्हारे मुख में बैठ जाऊं तो खा लेना। अरे बंदर, मैं भूखी अब हूं, तू मुझे भविष्य का निमंत्रण दे रहा, मैं नहीं मानूंगी, मैं तुम्हें अभी खाऊंगी। और तब श्री हनुमान जी महाराज को निगलने का जहां प्रयास किया, हनुमान जी ने क्या किया? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, और सत जोजन ते आनन कीना। 100 योजन के जब हनुमान जी बन गए तो सुरसा ने मुख फाड़ दिया, तो हनुमान जी क्या हो गए? अति लघु रूप। और वो अति लघु बन करके क्या किया? सुरसा के मुख में बैठ गए और मुख में घुस गए। अब वो 100 योजन का मुख फाड़ करके खोज रहे बंदर कहां गया। पर
हनुमान जी महाराज इतने लघु, अति लघु बन के और मुख में पैठ करके बाहर निकल आए। तो महाराज श्री ने पूछा, महाराज आप 200 योजन के क्यों नहीं हो गए? महाराज जी चले गए हनुमान जी के पास। ये अति लघु आप क्यों बन गए? बहुत विलक्षण व्याख्याएं हैं। हनुमान जी ने कहा कि मैं परीक्षा करना चाह रहा था उस राम नाम की। एक बार मुझे विष मिला तो विष को मैंने अंदर डाल करके देख लिया कि ये राम नाम का अमृत मुझे विष से बचा सकता है, तो विष पी के देख लिया। और अब सुरसा जब सामने आई तो मैं स्वयं विष के अंदर घुस गया। फिर से परीक्षा कर ली कि ये राम नाम मुझे बचाता है कि नहीं बचाता है, और पूरे सुरक्षित श्री हनुमान जी महाराज बाहर निकल आए। तो इसका मतलब यही हुआ, शंकरावतार हनुमान जी महाराज ने भी अपनी लीला में यही दिखाया है। ये अटूट विश्वास जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमारा विश्वास खंडित न हो, ये भगवान शंकर का जो दिव्य संदेश है, इसलिए उनको विश्वास का प्रतीक बताया। मानस में विश्वास के अन्य प्रतीक भी हमारे गुरुदेव ने जो है बताए हैं। कल मैंने आपके समक्ष श्रद्धा के भी 4 रूपों का वर्णन किया था, भूल तो नहीं गए? याद है कि नहीं? गौ माता, बसंत ऋतु, तीसरी तीर्थराज प्रयाग की पत्नी, और चौथा भगवती पार्वती। ये श्रद्धा के प्रतीक जो है, भिन्न भिन्न प्रतीकों के द्वारा श्रद्धा का स्वरूप रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो श्रद्धा का परिपूर्ण रूप है वह है पार्वती जी का चरित्र। और वैसे ही विश्वास के अलग अलग प्रतीक मानस में भी बताए गए हैं। हमारे गुरुदेव ने वो पूरा मंथन करके वो 4 प्रतीकों को प्रकट किया। क्या है? पहले विश्वास का जो प्रतीक है वो है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा का नाम सुना है कि नहीं? क्या विशेषता है? ध्रुव तारा कहां पर उदित होता है? एक ही स्थान पे रहता है। सुनैना जी कह रही, सब सहमत है? सहमत? लॉक कर दे, पक्की बात। और क्या विशेषता है ध्रुव तारा? किस दिशा में उदित होता है? उत्तर दिशा में। बहुत सुंदर, इसलिए कथा कहना सरल होगा आपके साथ। तो ये ध्रुव तारा की तुलना विश्वास से की है। ये ध्रुव तारा क्या है? उनका ये विश्वास का प्रतीक है। कैसे, कहां पर तुलना मिलेगी? जब भरत जी महाराज के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं तो उनके हृदय में जो प्रेम है, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण, जो पूर्ण प्रेम है उनके, प्रेम तो बहुत करते हैं पर पूर्ण प्रेम किसको कहते हैं? उनका ये तो भरत जी के चरित्र से ही प्रकट हुआ। तो ये भरत जी महाराज के हृदय में जो प्रेम है राम के प्रति, उसकी तुलना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा से की। और उनके हृदय में जो विश्वास है भगवान राम के प्रति, वो किससे तुलना के? उनका ध्रुव तारा से उनकी तुलना की। ध्रुव तारा अवधि राकासी। मानस में आप अयोध्या कांड में पढ़ लीजिए ताकि आपको विश्वास हो जाए। तो भरत जी महाराज के हृदय में जो भगवान राम के स्वभाव के प्रति, क्योंकि जब वे चित्रकूट की ओर बढ़ रहे तो बार बार उनकी जो चाल है वो बदल रही, कभी बड़ी तेजी आ जाती है, कभी रुक जाते हैं। तो क्यों ऐसे? अगर आपको एक लक्ष्य भगवान राम तक पहुंचना है तो दौड़ते हुए चले जाए। पर भरत जी महाराज जब अपनी ओर देखते हैं तो वो रुक जाते हैं।